भाई मोहन भागवत ने तो अब ये कह दिया है कि मुसलमान को पाकिस्तान जाने की बात बोलने वाला हिंदू नहीं हो सकता। ये क्या तरकीब लगाई है, पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, सर फोड़ा है, क्या किया क्या है इनने? क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो तो यही है कि मुसलमान को भारत से भगाओ। इस बात पे आज एक खास व्यक्ति से आप लोगों को मिलवाता हूं। हाँ, वही आपके प्रिय विनय दुबे। विनय दुबे जी, ये मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? मोहन भागवत को क्या होगा? मुसलमान काहे पाकिस्तान जाएगा सर? ये हिंदुस्तान उसका ही है जितना हमारा है, और यही चीजें हम आप सब मिलकर समझाना चाह रहे थे पूरे देश के लोगों को कि ये बिना मुस्लिम, बिना मुसलमान, बिना जैन धर्म, बिना बौद्ध धर्म के हिंदुत्व हो ही नहीं सकता है। हिंदुत्व की असली परिभाषा वही है कि वासुदेव कुटुंबकम, सभी को साथ लेकर चलना ही हिंदुत्व है। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी के मुंह से वो सच्चाई निकल गई है जो हकीकत में हिंदुत्व कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी शुरुआत है। और बाकी उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या अब आप हम जैसे लोगों को जैसे गाली देते, जब यही चीज़ हम कहते थे, आप मोहन भागवत को गाली देने की औकात रखते हैं? अब सवाल ये उठता है कि गुरु गोलवालकर तो ये कह गए कि मुसलमानों को यहाँ से भगाओ, और मोहन भागवत कहते कि ये तो हमारे भाई हैं। और हमें याद है कि 2-3 साल पहले ये भी बात निकली थी, दत्तात्रेय होसावले जो है, जो जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। ये माजरा क्या है? क्या हिंदू जो है भारत में, इनको चूतिया बनाने का धंधा है, या अंध भक्तों को खाली इंजन राउज करके चीखा चिल्ली करवाने का क्या चक्कर क्या है? जरा विनय भाई कुछ रोशनी डालेंगे आप? सर एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाला जो अगर कोई हिंदुत्व फॉलो करता है तो मुझे लगता है वो देश का सबसे बड़ा चूतिया है। क्योंकि हिंदुत्व की अलग ही बात है, अलग ही परिभाषा जो इन्होंने कल कही, वो हकीकत एक्चुअल हिंदुत्व है। और रही बात, ये हमेशा से रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ना सर, नरेंद्र मोदी जब से जीते हैं तो उन्होंने चूतियों को भक्त बनाया और भक्तों को चूतिया बनाया, तो यही चल ही रहा है लगभग। तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये मोहन भागवत जी ने तो इन विचारों के मुंह पे पेशाब कर दिया, अब इनका क्या होगा? अब भाई ये जो कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों इन्हीं की भाषा में जो इनका प्रिय फ्रेजोलॉजी है, हम पूछ लें, अंध भक्तों के लिए एक समाचार दे दीजिए, मैसेज दे दीजिए। अंध भक्तों को तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा तुम लोग जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखने के लिए लोग तरस जाएंगे। क्योंकि अब धीरे धीरे देश का माहौल बदल रहा है और तुम लोग चाहे जो हथकंडे अपना लो, जो चाहे कर लो, चाहे जितनी भी नफरत और आप दीवारें तोड़ लो, लेकिन अब तुमसे एक हटका बाल नहीं उखड़ने वाला है। क्योंकि हम दिन भर रात भर लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने इतना जागरूक कर दिया कि आज मोहन भागवत जी जागरूक हो गए, आपके आरएसएस के प्रमुख जागरूक हो गए। तो सोचो तुम्हारे अंदर हम कितना घुस चुके हैं। शुभकामनाएं आपको आने वाले अग्रिम सारी हार और पराजय के लिए। तो विनय दुबे ये कहते हुए दिख रहे हैं, जो मैं अपने शब्दों में ढालूंगा, गई मैया गई रामानंद, भैया जल्दी घर को आजा, भाभी के निकला। गुड नाइट।